कालका अंबाला पैसेंजर। मेरा दावा है कि नरेंद्र मोदी साहब जीतेंगे। तरक्की तो है ही नहीं, बिजनेस बंद है। प्रधानमंत्री होते हुए वो प्रयागराज में गए, जो सफाई कर्मचारी है उनके पांव धोए। सरकार कोई भी आए, हमने तो अपना कमाना है, अपना खाना है, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी। देशद्रोही ताकतों का खात्मा किया है किसने? मोदी। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़। तो वैसे में लोकल लोगों की बात जाननी जरूरी है ना, जो आपको सच में बताएंगे कि ग्राउंड लेवल के मुद्दे क्या हैं और आजकल क्या चर्चा चल रही है ट्रेनों में। आइए भाई, चर्चा तो बस एक ही है, लोकसभा चुनाव 2019। चुनावी मौसम में आने वाला वक्त किसके लिए अच्छा और किसके लिए खराब होगा, ये तो अब रिजल्ट्स बताएंगे। वैसे जगजीत सिंह साहब हैं हमारे साथ। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं जी, इसमें नरेंद्र मोदी साहब जीतेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं खाली? हाँ, आपका दावा है ये? मेरा दावा है कि नरेंद्र मोदी साहब जीतेंगे। इतना भरोसा? कामदार का काम पसंद आ गया आपको? हर हालत में क्या किया नरेंद्र मोदी साहब? नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देशों को मिलाया है, इंडिया के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लड़ भी रहे हैं, ठीक है जी। और जो जनता है इसके लिए भी बहुत कुछ हो रहा है, जितने डेवलपमेंट हो रही है, रेलवे लाइनों की हो रही है, स्टेशनों की हो रही है, रोड बन रहे हैं, 4 लेन बन रही है। अच्छा, सब कुछ मोदी जी ने ही किया है? कांग्रेस का आना बहुत मुश्किल है जी। अब कांग्रेस को बहुत कम बहुमत मिलेगा इंडिया के अंदर। ऐसे क्यों भाई? बीजेपी अकाली पर इतना कॉन्फिडेंस? कांग्रेस का पत्ता साफ? क्या कह रहे हैं अंकल जी? और कांग्रेस की इस हालत के जिम्मेदार सोनिया जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा। सोनिया गांधी का जो दामाद है, इसने देखो कितना हेराफेरी करी है, प्लॉट ले लिए, गरीबों की जमीन हथिया ली। कमाल करते हैं अंकल जी। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, और आप कहते हैं कि उन्हें कम नॉलेज है। अब क्या बोलूं? राहुल गांधी को कांग्रेस चाहती है कि ये राहुल गांधी आ जाए आगे, लेकिन मुश्किल है, उसको इतनी जनरल नॉलेज है ही नहीं। किस तरह की जनरल नॉलेज नहीं है? इंडिया के ऊपर राज करने की, जैसे प्रधानमंत्री करता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी करके दिखा रहे हैं। ओह अच्छा, नरेंद्र मोदी की समझदारी पर भरोसा है आपको? नरेंद्र मोदी जी जो अंदर से बोलते हैं ना, जितने भी मैंने आज तक देखे हैं ना जी प्रधानमंत्री आए हैं, वो पर्चा रख लेंगे आगे, ठीक है, उसको पढ़ पढ़ के जो लिखा है उसमें वही बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते वो। नरेंद्र मोदी जी अंदर से बोलते हैं बिना लिखे हुए, और सारी बातें करते हैं वो इंडिया के लिए। ये कैसे पता कि वो पर्चा नहीं रखते हैं? कौन नहीं रखते, कोई पर्चा नहीं होता उनके पास, नहीं होता, हमने देखा ही नहीं है। अब ये लीजिए, अंकल जी की बात पर तो और भी लोगों ने अपनी मुहर लगा दी भैया। हिंदुस्तान में रहते हुए जिस बंदे को हिंदी अच्छी तरह बोलनी नहीं आती, देखा होगा आपने भी कई बार, कभी कहीं से पकड़ लिया, कहीं से छोड़ दिया, फिर दोबारा वहीं से पकड़ लिया, वो बात ही कुछ और हो गई, ठीक है, तो वो बंदा क्या राज करेगा? वैसे गुरमुख का एनालिसिस है कि राहुल गांधी बातों की जलेबी बना देते हैं। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं शायद? कहिए। अच्छा अंकल, आप थोड़ा कुछ कान में इनके कह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे लग रहा है। नहीं साहब जी, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ। आपको आप ये छोटी मोटी चीज पे दिखाएंगे, टेलीविजन दिखाएंगे, किसी चीज पे दिखाएंगे, तो वो देखेंगे जनता का असर किस साइड है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। ट्रेन में चलता हुआ? हाँ, ये ट्रेन ही है। ट्रेन में चलता हुआ कोई ऐसे मीडिया वाला आपको कभी मिला ऐसे बात? पहली बार है। ऐसे नहीं मिला? नहीं जी, आप तो घर की तरह बात कर रहे हैं ना, इसलिए आप तो अहंकारी है, कोई बात नहीं करना चाहता। अहंकार तो रावण का नहीं टिका, अब किसी और की क्या बिसात। हम तो चुनावी राय लेने निकले हैं, जनता का मन टटोल रहे हैं और देश को दिखा रहे हैं। अब ये भाजपा वाले कहते ये किया, वो किया कुछ नहीं जिन्होंने। जिस रामचंद्र को हम मंदिर में देखते हैं ना, उसका मकान नहीं बना सके। वोटों के बारे में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वोटों में सब कुछ है और बाद में कुछ नहीं है। रामचंद्र जी, रामचंद्र तो मंदिरों में रह गए ना। अब कब जन्म लेंगे, जो हम चले जाएंगे जन्म लेंगे जी वो। क्या अंकल सही बोल रहे हैं? हाँ जी, कुछ हद तक तो ठीक है, बाकी
ज्यादा तो बीजेपी ने जो किया वो तो ये नहीं कर सकते। कांग्रेस ने 2 बड़े काम किए सिर्फ, एक तो इमरजेंसी लगाई है और 2 जो अच्छा किया है वो बांग्लादेश को जो अलग किया है। अच्छा, राम मंदिर की बात कर रहे हैं अंकल जी। बैलेट ट्रेन 2019 में कोई बीजेपी से खफा तो किसी का गुस्सा कांग्रेस पर है। इसके अलावा सिर्फ वो मतलब ना पॉलिसी करती रही है, मतलब कि जातों में और धर्मों में और वोट लेने में। अच्छा, हिंदू मुसलमान किसने ज्यादा किया, कांग्रेस ने कि बीजेपी ने? ये कांग्रेस ने किया है। ये तो साथ ला रही है, बीजेपी तो साथ ला रही है। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक मतलब जनरल डिसाइड करते हैं भी फायर करना है या नहीं करना, अटैक करना है या नहीं करना, लेकिन ये एक पहला शख्स है जिसने मतलब कि ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगह टाइम समय ये सब आपने तय करना है भी कैसे उनको मारना है। तो ये बहुत बड़ी बात की है जिससे कि देश तकरीबन और इसकी तरफ झुक गया है। अच्छा, धर्म जाति के नाम पर वोटों की सौदेबाजी कांग्रेस करती है? क्या बात कर रहे हैं महावीर? प्रधानमंत्री होते हुए वो प्रयागराज में गए, जो सफाई कर्मचारी है उनके पांव धोए, फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में गए, उसमें मत्था टेका है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया और इसने कितने साल तपस्या की है। इसके पीछे तो कोई है नहीं जिसके लिए पैसे इकट्ठे करेगा, जैसे बाकी कर रहे हैं। मतलब राहुल जी अपने जीजा के लिए कर रहे हैं और दिग्विजय है वो उसने दूसरी शादी कर ली है, वो उनके लिए कर रहा है। तो ये मतलब ऐसे बोलने वाले हैं। जैसे सिद्धू हो गया, वो भी बहुत अच्छा हुआ करता था लेकिन वो पलटी मार जाता है। महावीर जी ने तो भैया सबको लपेट दिया, लेकिन एक बात तो है, हर बात को बड़ी बारीकी से देखते हैं महावीर जी। पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं, वहाँ के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी है तो सिर्फ उग्रवाद से, बस वो खत्म होना चाहिए, या वो खुद कर दे, नहीं तो हम तो कर ही देंगे आस्ते आस्ते। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगी कि उसी का सबूत मांग रहे हैं कि हमला हुआ कि नहीं हुआ। सबूत नहीं मांग रहे, ये लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं कि उनको मतलब कि इनको वोट ना मिले इस इतनी बहादुरी के काम पर भी। कि पाकिस्तान को जो सबक सिखाने की कोशिश की है ना, उसको लेके जो सवाल जवाब हो रहे हैं उसमें उन लोगों की, वैसे नेताओं के बयानों पर देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि भाई जो किया वो ठीक किया और ऐसा ही करना चाहिए था, और जो लोग इसके उलट बोल रहे हैं ना, जो नेता, उसको लेके जनता क्या बोल रही है वो भी सुन ही रहे हैं आप। भाई आज के टाइम में राष्ट्रवाद का मुद्दा तो मधुमक्खी की तरह हो गया है, छेड़ दिया तो खैर नहीं है भैया। चलिए जरा अब कुछ और लोगों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी कि मार के आओ, जो होगा देख लेंगे, जगह और टाइम तुम चुनो। ये सब देख के क्या लग रहा है, अंदर से कैसा लग रहा है? भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, मतलब जो क्लियर वाला नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, मतलब जो वो ही खुद लड़ाई करा रहे हैं, वो ही खुद वो शांत करा रहे हैं। कौन? पाकिस्तान वाले? जो सरकार अपनी हाँ जी, ये भाई साहब कह रहे हैं। सर मैं भरतपुर से रामेश्वर बात कर रहा हूँ। जो ये जो स्ट्राइक की है ना, वो देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी की है। ऐसा ही जैसे वो बोलते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो हिसाब हुआ है इसमें। ऐसा ही करना चाहिए था। आज से कम 10 साल पहले करते ना इसको, तो आज इंडिया कहीं से कहीं पहुँचता। जो ये हमले हो रहे हैं, ये एक भी हमला नहीं होता आज की डेट में। अच्छा, ये बैलेट ट्रेन 2019 का ही कमाल है भैया कि भाई चल तो साथ रहे हैं, लेकिन राय जुदा जुदा। सबसे ज्यादा जो ट्रेन के सफर में डिस्कस होता है, सबसे ज्यादा जिसमें चर्चा होती है वो होती है देश की राजनीति, देश की सियासत, देश का प्रधानमंत्री, जिस प्रदेश से ट्रेन गुजर रही होती है उस प्रदेश का मुख्यमंत्री। और अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, क्या लग रहा है इस बार? अब की बात तो जी वही 2014 वाला ही हिसाब पर बैठे हुए। ऐसा लग रहा है? ऐसे क्यों लग रहा है आपको? बहुत लोग तो कह रहे हैं कि हो गया, बस 2014 के जो है हो गया, खत्म है काम। नहीं, अभी हुआ नहीं है। ऐसा नहीं? ऐसा नहीं। क्यों ऐसे, क्यों, किस आधार पे कह रहे हैं? हालात ही ऐसे होते जा रहे हैं। लहर है अभी तो तरह। खाली लहर है कि खाली लहर ही है कि काम भी हुआ? काम भी है तभी लहर है, काम है तभी लहर है। तभी लहर है। अच्छा, इधर से कुछ आवाज भी आ रही है भाई साहब। मैडम कुछ कह रही थी आप? नहीं, तरक्की तो है ही नहीं, बिजनेस बंद है, ठीक है ना, कि बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको क्या करें पढ़ा लिखा के भी। गलती तो बहुत हुई है ना मोदी से, एकदम से उसने अटैक कर दिया, इतने पैसे चेंज करो जी, कोई नहीं करता।
कहाँ से करोगे? हम हमारे जैसों ने बड़ी मुश्किल से जमा कर रखे थे, दे दिए किसी को बटाने का, बंदा ही फरार हो गया, कहाँ से लपूंगे? हम तो परेशान हो गए ना, हमारे तो घर से बंदे भी चले गए। गम में भी हमने जीवन भर की कुंजी बच्चों के लिए तैयार करी सी, कोई जगह लेते, कोई मकान बनाते, कुछ भी नहीं बना, वहीं लटके रह गए। बताओ क्या तरक्की हुई हमारी? शशि जी, हम आपका दुख समझते हैं, मोदी जी से नाराज हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरह कैश पर निर्भर रहना भी तो ठीक नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि 2018 से कुछ बदल रहा है? अभी हम देख रहे हैं ना, भर्ती देख रहे हैं और आर्मी भी दे रहे हैं हम, आर्मी की भर्ती। हाँ, तो अभी हम सीओडी की मतलब फिजिकल करके आ रहे हैं। तो जो मोदी के ही राज में मतलब निष्पक्ष भर्ती हो रही है, दलालों से बहुत कम मतलब हो रहा है, और पहले तो पूरा दलालों की भर्ती थी। अब तो मतलब जो बंदा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अपने दम पे वही लग रहा है। ओहो, अच्छा, आपका मतलब ये है कि भाई रोजगार भर्ती में दलालों का कब्जा था इतने साल। चलो, ये तो ठीक हुआ कि अब अपने दम पर नौकरी मिल रही है भैया। वो तो उन्हें तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए ना। सिद्धू है वो बोल रहा है, उसका क्या वजूद रहा है? वो खुद देख ले अपने वजूद को। सभी लोग बोलते हैं पाकिस्तान जाओ, सभी बोल रहे हैं जहाज पायलट के सामने बैठा के लेके जाओ, उन्हें सबूत चाहिए। तो ऐसे कैसे हो जाएगा सबूत? भाई आर्मी सब अगर तुम आर्मी पे ही अपने जवानों पे ही वो उठाने लग जाओ तो फिर किस पे तुम सबूत मांगोगे? अपने जवानों पे ही उंगली उठा रहे हो तो फिर क्या फायदा देश में रहने से? जाओ पाकिस्तान। अरे शांत गदाधारी, शांत। अरे मान लेते हैं कि आपके मोदी जी ने काम किया है, लेकिन इतना गुस्सा ठीक नहीं है बंधु। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो अपने जेब भरती रही, माफ किया कितने का लोन और दिखा दिया। अब देख लो, राजस्थान में देख लो और एमपी में देख लो, 250 रुपए माफ हुए, 250 माफ हुए, मेरे तो एक माइनस में हो गया है। किसी का माफ किया पूरा 2 लाख रुपए तक लोन माफ करेंगे, किसी का लोन माफ नहीं किया। क्या फायदा हुआ लोन माफ करने से? अब कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? राहुल गांधी चुप। अच्छा चलिए, गुस्सा छोड़िए, ये बताइए कि 2019 चुनाव में होगा क्या? अच्छा, योगदान तो 55 साल में कांग्रेस का भी रहा है। 55 साल राज कर चुकी है देश के अंदर, और हमने कभी वोट नहीं दिया बीजेपी को। क्या हम मोदी के हमें कोई कुछ लगता है? 2014 में भी नहीं वोट दिया, लेकिन एयर स्ट्राइक को देखते हुए मेरा मन नहीं करता है दूसरी पार्टी को वोट देने का। सरकार कोई भी आए, अपने तो अपना कमाना है, अपना खाना है, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी। देशद्रोही ताकतों का खात्मा किया है। किसने? मोदी। अरे बाप रे, क्या रखे हो भैया पानी पीछे मोदी ने चाहे कि हम पानी में उतराएं। अरे भैया, ये कौन सा स्टेशन है? हाँ तो भैया, एकदम गर्मा गर्म चर्चा के बीच हम पहुंच गए अंबाला कैंट। अब देखिए, चर्चा इतनी गर्मा गर्म हुई कि न तो वक्त का पता चला और न ही सफर का। लेकिन कुल मिला जुला के यही है कि लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, और लोगों के बीच जो बातचीत है उसमें अलग अलग बातें हैं। लोग अलग अलग तरह की बात कह रहे हैं। मैंने किसी से पूछा कि भाई, लहर शब्द बड़ा चला था 2014 में, मोदी लहर, 2014 में मोदी लहर। मैंने कहा इस बार तो लहर नहीं है। तो कह रहे हैं काम है तभी तो लहर है, और काम हो रहा है तो लहर है।